राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टेलीग्राम के सीईओ पावर डियोरोक अब जेल में हैं। फ्रांस में एक रशियंस बोर्न बिलियंस को हिरासत में ले लिया है और हो सकता है कि फ्रांस उन्हें 20 सालों के लिए जेल में रखे और उन पे आरोप भी काफ़ी सीरियस है। मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, यहाँ तक टेररिज्म को सपोर्ट करना भी। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपने कभी भी इलीगली मूवीज़ डाउनलोड की है या फिर कोई ऐसी लिंक फॉरवर्ड की हैं जो वेरीफाई न्यूज़ ना हो, देन दिस वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि टेलीग्राम डेंजरस क्यों हो सकता है। सर्जस लेवल पर यह लगता है कि यह एक टेक्स्ट स्टोरी है, लेकिन असल में इसका जियोपॉलिटिक्स से कनेक्शन है, क्योंकि इस एक अरेस्ट से फ्रांस रशियन के राज जानता है और इस एक अरेस्ट की वजह से यूएई ने फ्रांस से 80 जेट खरीदने की डील को होल्ड पे डाल दिया है। तो चलिए समझते हैं इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सरकार की मनमानी से अगर यूरोप जैसा बिलियनियर बच नहीं सकता तो आप और हम कौन होते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से सिर्फ 30% लोगों ने ही इस वीडियो को देखते हैं और 20 में से ही इसे स्किप करके चले जाते हैं, पर इसे आप देखिए और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले यह समझते हैं कि पहले आप अलग कैसे टेलीग्राम को दुनिया भर में 1 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही। इनफैक्ट सिर्फ भारत में ही 50 लाख लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं। टेलीग्राम स्पेशल है क्योंकि टेलीग्राम कोई एड्स नहीं चलाता और उनके पास सिर्फ 30 एम्प्लॉयज़ ही हैं। टेलीग्राम की शुरुआत 2013 में पावेल एंड निकोलाई डुरोक ने की। पावेल डुरोक ने रशियन की मार्क जुकरबर्ग भी कहते हैं। यह काफ़ी कंट्रोवर्शियल इंसान है। पावेल डुरोक का जन्म सोवियत रशियन में हुआ, लेकिन वो मल्टीपल सिटीजन्स को होल्ड करते हैं। वो यूएई और फ्रांस के भी सिटीजन्स है और वह 5 के भी सिटीजन है। इसीलिए भी फ्रांस के सिटीजन होने के कारण उन्हें एक रीज़न भी मिल गया फ्रांस का सरकार को कि उन्हें अरेस्ट करने का। फ्रांस की सरकार यह मानती है कि टेलीग्राम पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता। पावर डिलोट के नेटवर्क है $15 बिलियन, लेकिन फिर भी उनके पास कोई एसेट्स है ही नहीं। वो कहते हैं कि उनके दुनिया भर में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। टेलीग्राम दूसरे चैटिंग वाले ऐप से डिफरेंस क्या बनाता है? एक्चुअली डुरोक ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसमें यूज़र क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके फेक्स फ़ोन नंबर्स खरीद सकते थे और उसे टेलीग्राम यूज़ कर सकते थे। यानी अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको आपका खुद का नंबर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एक फर्जी नंबर खरीद सकते हैं, वो भी फ्रेडमेंस ब्लॉकचेन के साथ, जिससे आपको ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए और फिर अपना काम हो जाने पे यह नंबर डिलीट भी कर सकते हैं या फिर उसे फ्रेगमेंट की मार्केट में उसे बेच भी सकते हैं। टेलीग्राम एड्स तो नहीं चलाता, तो ऐसे ही तरीक़ों से वो पैसे कमाता है। बेसिकली यह एक लूप होल है जो क्रिमिनल्स को इंक्रीज करता है कि टेलीग्राम पे और यहाँ अपना काम करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट स्कैम, क्रिप्टो वाले स्कैम और यहाँ तक स्कैम कॉल सेंटर के लिए रिक्रूटमेंट टेलीग्राम पर ही होती है। स्कैम कॉल सेंटर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात भी की है। टेलीग्राम दूसरे चैट एप्लीकेशन से अलग कैसे? जो प्रॉब्लम्स टेलीग्राम पे है वो व्हाट्सएप पे भी तो हो सकते हैं। टेलीग्राम अलग है क्योंकि टेलीग्राम एक अलग टाइप का इंक्रिप्शन यूज करता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट्सएप तो सभी यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप पे किसी भी चैट में आपको यह मैसेज दिखता होगा, मैसेजेस एंड कॉल आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, E2EE इम्पैक्ट कहते हैं। यह काम कैसे करता है? यह काम करता है 2 चाबियों की मदद से। एक चाबी जो सेंडर के डिवाइस में होती है और दूसरी चाबी जो रिसीवर के डिवाइस में होती है।
एन्क्रिप्शन को आप एक ताले के तौर पे इमेजिन कर दीजिए। जब आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप करते हैं और सेंड का बटन दबाते हैं तो मैसेज लॉक हो जाता है। लॉक यानी कि आपका मैसेज कुछ ऐसे कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर वह दुनिया घूमकर अपने करेक्ट रिसीवर के पास पहुंचता है। उसकी डिवाइस में ही दूसरी चाबी होती है जिससे यह मैसेज नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वही इंसान सिर्फ उसे पढ़ पाए। एक बार समझिए कि बड़ी बड़ी टेक कंपनी आपके डेटा की कॉपीज उनके पास रखती है। ऐसे डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन E2E में होता यह है कि उनके पास इनक्रिप्ट यानी लॉक्ड मैसेजेस रहते हैं जो आपके डिवाइसेस को छुए बगैर वो खुद भी पढ़ नहीं सकते। यह क्लियर हुआ? तो अब समझते हैं टेलीग्राम क्या करता है। टेलीग्राम प्राइवेट चैट्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रखता है, लेकिन सिर्फ सीक्रेट चैट्स के लिए जो एक फीचर्स है जो मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी इनक्रिप्शन के साथ अनलॉक करने की एक चाबी टेलीग्राम अपने पास रखता है। यह चाबी सरकार को चाहिए। इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ने के लिए इस वेबसाइट पर चले जाए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन ऐसा और डेटा सेंटर बहुत सारे हैं जो कि सारा का सारा डेटा अलग अलग करके रखता है। इमेजिन कीजिए एक मैसेज को आपके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और इस मैसेज के एक टुकड़ा होगा रसिया का मॉस्को में और दूसरा टुकड़ा होगा सिंगापुर में और तीसरा टुकड़ा होगा दुबई में। अगर SBI को अगर आपका मैसेज पढ़ना है तो उन्हें एक नहीं 3 जगह पर रेड मारनी होगी तो वो आपका मैसेज पढ़ पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऐसा लगता है कि फ्रांस की सरकार यूरोप को पकड़ने के बाद उसे एक सीक्रेटली ऑप्शन देगी, या तो 20 साल जेल में बिताओ या फिर हमें उस चाबी की एक कॉपी दे दो ताकि हम नज़र रख पाएँ कि कौन फ्रांस के बारे में क्या कहता है। फ्रांस इस को जस्टिफाई ऐसे करता है कि अगर टेलीग्राम खुद अपने कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वाहन वाला गैमलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पायरेसी और स्कैम को नहीं रोक सकता तो सरकार को इंटरफेयर करना होगा। टेलीग्राम का यह किस्सा हमें सिल्क रोड की याद दिलाता है। सिल्क रोड एक डार्क वेब सर्विस थी जहां लोग ड्रग्स या वेपन्स खरीद सकते थे, जिनके फाउंडर को भी अमेरिका में अरेस्ट किया गया था। यानी एक प्लेटफॉर्म पर होने वाले क्राइम की सज़ा उसके फाउंडर्स को दी गई थी। ये हो गई टेलीग्राम की बात। अब हम समझते हैं भारत को टेलीग्राम से क्या प्रॉब्लम है। इवन भारत में टेलीग्राम ही बैन होने के चांसेस हैं। भारत में टेलीग्राम को बैन करने के 3 मेन रीज़न है। एक है स्कैम्स, टेलीग्राम पे एक्सटॉर्शन, गैमलिंग और शेयर मार्केट्स फ्रॉड्स होते रहते हैं। सभी ने इसी साल जुलाई 24 को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई की, जिस ग्रुप का एडमिन 20 लाख रुपए लेकर स्टॉक प्राइसेस जो है उसे मैनिपुलेट कर रहा था। प्लस भारत में कई स्कैम कॉल सेंटर होता है जो अपने रिक्रूटमेंट टेलीग्राम के थ्रू करता है, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात भी किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।